हाय। और अगले मुकाबले की बात करें और बंगाल बिहार का दोनों ही मुक्केबाजों के लिए 6 से 70 किलो भार का मुकाबला तमिलनाडु और बिहार एम अंजलि जो कि तमिलनाडु की है और शिवानी भारती जो कि बिहार की मुक्केबाज हैं। और रेफरी है राजस्थान की जो कि इस और ये मुकाबला एम अंजलि तमिलनाडु रेड कॉर्नर में और वहीं बंगाल की मुक्केबाज जो कि बिहार की मुक्केबाज शिवानी ब्लू कॉर्नर में, दोनों के मध्य ये मुकाबला। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं राजस्थान की है ये रेफरी चंद्रिका। अरे यार इससे कहिए। और ये मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। अभी ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज आनी शेष है और रेड कॉर्नर में है यहां पर तमिलनाडु की मुक्केबाज जो कि अंजलि रिंग में प्रवेश कर चुकी हैं, मगर अभी शिवानी जो कि अभी मुकाबले में प्रस्तुत नहीं हो पाई हैं, जो कि बिहार की हैं। शिवानी अब रिंग में प्रवेश करती हुई शिवानी अपने प्रशिक्षक के साथ। और नियमों से पुनः अवगत कराती हुई राज्य रेफरी दोनों को। और ये मुकाबला की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु बिहार के मध्य चलता है ये मुकाबला। रेड कॉर्नर में है तमिलनाडु की मुक्केबाज और उनको चुनौती देती हुई बिहार की मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर में। और ये मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। यहां पर दोनों ही मुक्केबाजों के बीच तमिलनाडु और बिहार के मध्य चलता है ये मुकाबला। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ती हुई तमिलनाडु की मुक्केबाज, लॉन्ग रीच का पूरा फायदा है तमिलनाडु की मुक्केबाज के पास। रेड कॉर्नर में है जो स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं, मगर यहां बैक पैडिंग करती हुई बिहार की मुक्केबाज। यहां पर उनको समझना होगा, प्रहार क्षमता दिखानी होगी। शेल गार्ड रखकर अगर प्रहार क्षमता का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नजदीक आकर यहां पर खेलती हुई अच्छा हैं यहां पर तमिलनाडु की मुक्केबाज के लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से लॉन्ग रीच का फायदा उठा रही हैं। शिवानी बिहार की मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो जूनियर नेशनल की कांस्य पदक विजेता एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं
और स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। और वहीं अगर अंजलि की भी बात करें तो वो स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण विजेता रही हैं। काफी अनुभवी हैं दोनों ही मुक्केबाज। उनका ये अनुभव यहाँ देखना होगा किस तरीके से क्रियान्वित करती हैं। अंजलि अनुभव काफी है उनके पास और वो जैसे ही प्रहार करती हैं तुरंत पीछे की ओर हट रही हैं। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी, अटैक करने के पीछे हटना और शेल गार्ड रख रही हैं, सबसे अच्छी चीज। वहीं अगर शिवानी की अगर बात करें तो शेल गार्ड नहीं रख रही हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक हो रहा है। और अंजलि को पूरा मिल रहा है प्रहारक क्षमता अपनी प्रस्तुत करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। तो जो रणनीति यहाँ पर अंजलि ने क्रियान्वित की है, बनाई है, उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करती हुई मनन चिंतन पूरी तरह से इस मुकाबले में पहला राउंड चल रहा है। कंट्रोल कर रखा उन्होंने इस मुकाबले को। और राजस्थान की ये रेफरी निर्णायक जो कि नियंत्रित करती हुई इस मुकाबले को। स्टेट जो है बहुत अच्छा, यहां पर शलगाट हटाते ही शिवानी एक प्रहारक क्षमता का प्रयोग, एक अच्छा प्रयास शिवानी का, बिहार की मुक्केबाज। मगर स्टैंडिंग खेल रही हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है। फुटवर्क जरूर करना होगा बिहार की मुक्केबाज को। जब भी अगर फुटवर्क नहीं करेंगी तो उनके लिए नुकसानदेह है। लास्ट 10 सेकंड का खेल शेष है और इस राउंड की समाप्ति में पहला चक्र समाप्त हुआ। बिहार के मुकाबला और ये है हाईलाइट किस तरीके से अंक अर्जित किए खिलाड़ियों ने। यह देखिएगा स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ी, बहुत ज्यादा पैरों को खोल बिहार की मुक्केबाज, जिस वजह से वो फुटवर्क कर पाने में नाकामयाब हो रही हैं। बहुत ज्यादा पैरों को नहीं खोलना चाहिए, टोस के वो ज्यादा अच्छा होगा। Second sound. Round 2. और दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा राउंड। और ये मुकाबला शुरू हो चुका है, दूसरा राउंड चल रहा है। लगातार प्रयासरत बिहार की मुक्केबाज स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। और प्रयासरत यहां पर ये एक अच्छा प्रयास था तमिलनाडु की मुक्केबाज का, प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रहार क्षमता बहुत अच्छी तमिलनाडु की। लगातार प्रयासरत, अच्छे प्रयास हैं यहां पर। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करती हुई यहां पर पुनः रेफरी द्वारा टाइम ब्रेक लिया गया है। कुछ रुकावट है उनके हेडगियर में, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा। यहां पर हेडगियर को दुरुस्त नहीं है यहां पर तमिलनाडु के प्रशिक्षक अपने मुक्केबाज के। प्रयास अच्छा, पुनः स्ट्रेट जैब। बिहार की मुक्केबाज के अब प्रहार क्षमता काफी अच्छी, टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं चूक है यहां पर तमिलनाडु की मुक्केबाज की कि वो शेल गार्ड नहीं रख रही हैं। हालांकि पहले चक्र की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी प्रभावशाली
अच्छे उन प्रयासों को क्रियान्वित किया। ये बहुत अच्छा प्रहार क्षमता तमिलनाडु की मुक्केबाज के, स्ट्रेट जैब, एक अच्छा प्रयास, हुक का प्रयोग, लॉन्ग हुक, थोड़ा सा और नजदीक आकर अगर इस प्रयास को करती तो काफी शक्तिशाली प्रहार क्षमता थी। थोड़ा नजदीक आकर और प्रयास होगा। प्रयास अच्छे हैं, दूसरा राउंड चल रहा है और राउंड में भी प्रहार क्षमता काफी अच्छी तमिलनाडु की मुक्केबाज की। Next bout number 52 in middleweight category. S. Deepika Tamil Nadu, red corner versus Dakshita, Andhra Pradesh, in blue corner. Boxers, kindly report near your respective corners. और ये राउंड समाप्त होते ही आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए तमिलनाडु की प्रशिक्षक अपनी मुक्के किस तरीके से टू की हाइलाइट्स हैं, किस तरीके से प्रहार क्षमता रही तमिलनाडु की, लगातार प्रयासरत रही, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने जहां पर बिहार की मुक्केबाज को कि वह संभल सके। Second bout. Round 3. और तीसरा और निर्णायक चक्र, आखिरी राउंड प्रारंभ हो चुका है। टाइम रुकता है। और ये हेडगियर को दुरुस्त कराने के बाद ये तीसरा राउंड यहां पर चलता हुआ, एक अच्छे प्रयास हैं मगर शेल गार्ड हटाया, ये नुकसानदेह है। बहुत ही गहनता के साथ देखती हुई एक अच्छे प्रयास, तो बहुत दूर से प्रहार कर रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक आकर अगर प्रहार क्षमता का प्रयोग करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इतनी दूरी से टारगेट एरिया पे लैंड नहीं होता। निर्देश सर को उठा करके लें, बिहार की मुक्केबाज को निर्देश दिया गया। राजस्थान की रेफरी हैं अच्छे प्रयास, उन प्रयासों को पूरी तरह से पूर्ण करती हुई पूरे लक्ष्य पर सांध रही हैं अपने मुक्कों को तमिलनाडु के मुक्केबाज। यह क्षमताएं बहुत अच्छी, यही क्षमताएं और यही कुशलता उनको जीत की ओर अग्रसर कर रही हैं। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला और यहां पर अब कुछ ही सेकंड शेष इस मुकाबले के और इस चक्र के समाप्ति में। मुकाबला मेरा मूल्यांकन है तमिलनाडु की मुक्केबाज ने अपने पक्ष में किया होगा इस मुकाबले को, मगर आखिरी घोषणा जो है वह निर्णय जो है वो 5 जजेस मूल्यांकन करते हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल का, और आखिरी घोषणा अनाउंसर जो कि हमारे मिस्टर दिवाकर द्वारा की जाएगी।
और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति और इस मुकाबले की भी समाप्ति। किस तरीके से अंक अर्जित किए गए हैं यह देखिए। स्टेट जैब तमिलनाडु की मुक्केबाज काफी प्रभावशाली रहे हैं उनकी प्रहारक क्षमता, मगर देखना होगा यहाँ पर 5 जजेस को क्या वो प्रभावित कर पाई हैं अपने इस खेल कौशल से, यह देखना होगा। और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि विजेता की घोषणा की जाएगी, आधिकारिक घोषणा। और काफी मिस्टर गोपू जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर, टेक्निकल डेलीगेट मिस्टर गोपू, सभी जजेस के निर्णयों की स्कोर शीट का मूल्यांकन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि मिस्टर दिवाकर द्वारा की जा रही है। स्पीड डिसीजन और रेड कॉर्नर की ये मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीता है। स्पीड डिसीजन रहा है, एक विवादित निर्णय है, मगर निर्णय तो निर्णय ही होता है जो कि